हाय गाइस। तो डेविड कर्क जो कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया था कि रे ट्रेसिंग इज गोइंग टू बी द फ्यूचर एंड हर बंदा रे ट्रेसिंग पे काम करेगा आने वाले टाइम में। तो फिर एक जेन्युइन सवाल आता है कि रे ट्रेसिंग क्या है, और अब मार्केट में एक नई चीज भी निकल कर आई है, डीएलएसएस। ये क्या है? तो फिर घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले इसी चीज के ऊपर कि रे ट्रेसिंग क्या है, डीएलएसएस क्या है, क्या इसका कोई इंपैक्ट है तुम्हारी लाइफ पे, और तुम्हें ऐसे हार्डवेयर की नीड है क्या जो कि रे ट्रेसिंग और डीएलएसएस सपोर्ट करता हो। तो चले शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की कि रे ट्रेसिंग क्या है। तो एक तरीके की टेक्निक है जिसके थ्रू तुम एनिमेशन में लाइटनिंग इफेक्ट बहुत अच्छे तरीके से एनहांस करते हो। तो फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या इसका कोई फायदा है? फायदा तो होगा राइट, इतने पैसे लगा रहे हैं लोग इस पे। तो तुम इसको ऐसा समझो जैसे कि एक नदी बह रही है एंड तुमने एक बॉनफायर लगा रखा है। तो फिर अब तुम नदी में अपनी परछाई देखोगे कि क्या तुम्हें वो दिख रही है, और जैसे तुम ऐसे हाथ हिला रहे हो तो क्या वो तुम्हें दिख रहा है? क्या तुम्हारी बॉनफायर की वजह से रिफ्लेक्शन तुम्हें दिख रही है जमीन पे आती हुई, या फिर अगर कोई पेड़ है आसपास तो फिर बॉनफायर की वजह से पेड़ की रिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में जा रही है? तो फिर एक क्वेश्चन जेन्युइनली आना चाहिए, तो यार इसका लिटरली कोई फायदा होता है इतनी रिफ्लेक्शंस का? हाँ गाइज, हमारी आंखों को ना देखने की आदत है, और जब कोई चीज ऐसे नेचर को कॉम्प्लीमेंट करती है तो फिर हमें लगता है हाँ यार क्या क्लैरिटी है। इन शॉर्ट बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक एंड नेचुरल फीलिंग आती है। ऐसा नहीं लगता एनिमेशन है, ऐसा लगता है रियल लाइफ में हो रहा है। इनफैक्ट इसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे शेडो इफेक्ट, मिरर इफेक्ट, रिफ्लेक्शन, ग्लास इफेक्ट। ये सारी चीजें जब तुम मिला दोगे तो जाके तुम्हारा एक परफेक्ट रे ट्रेसिंग बनती है। तो अब चलते हैं रे ट्रेसिंग की हिस्ट्री पर कि मतलब अभी तक क्या होता आ रहा है। तो गाइस 1968 में आर्थर एप्पल ने पहली बार तुम्हारा रे ट्रेसिंग परफॉर्म करी, लेकिन एक पिक्चर पर, दैट इज इट। बट उसके बाद हम 2D पर आए और 3D पर आए, और अब एक मूवी भी आई जो कि पिक्सार लेकर आया था, इसका नाम था मॉन्स्टर वर्ल्ड। उसमें भी कंप्लीटली रे ट्रेसिंग यूज किया गया था। और आपने आयरन मैन तो देखी ही होगी गाइज, उसमें भी रे ट्रेसिंग का यूज हुआ है। और 2018 में आया एनवीडिया की RTX सीरीज, एंड उसके आते ही तुम्हारी गेम्स में रियल टाइम पे तुम कंप्यूट कर पाओगे रे ट्रेसिंग को। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है ये। अब दूसरा पॉइंट है, व्हाई रे ट्रेसिंग, इज इट रियली नेसेसरी? तो गाइज हाँ, दिस इज नेसेसरी। क्यों नेसेसरी है? क्योंकि गाइज सुनने में तो बस ऐसा लग रहा है हम फोटोज और शेडोज और रिफ्लेक्शंस की बात कर रहे हैं, बट इन रियल लाइफ ये छोटी छोटी चीजें ना तुम्हें एक एनिमेटेड चीज से एक फोटो रियलिस्टिक चीज में बदलती हैं। आजकल के तुम गेम्स देखते होगे कितने रियलिस्टिक लगते हैं, ऐसा लगता है कि गेम नहीं रियल लाइफ में हो रहा है, राइट? तो यही रीजन है कि हमें ये रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी चाहिए आज की लाइफ में। तो अब क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली रे ट्रेसिंग परफॉर्म कैसे करते हैं। तो गाइस इसका बहुत ही सिंपल आंसर है। लेट सपोज तुम्हारे पास एक रे ऑफ लाइट है, जैसे ही तुम उसको एक वैक्यूम में छोड़ोगे तो वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में जाएगी। बट इन रियल लाइफ जब भी तुम यहां पर एक किसी कमरे में या फिर कहीं पर भी एक रे को छोड़ते हो तो फिर वो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, एब्जॉर्प्शन होता है उसमें, और बहुत सारी चीजें होती है, राइट? और जैसे कि तुम देख पा रहे हो, मेरा ये वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट है और ये वाला पार्ट थोड़ा सा कम ब्राइट है। ये इसीलिए है क्योंकि यहां पर एक लाइट सोर्स है जो कि नियर द सोर्स है, समझ रहे हो? तो लाइट यहाँ पे ज्यादा ब्राइट है। तो ये छोटी छोटी चीजें रियलिस्टिक फीलिंग देती हैं। जब भी तुम ग्रीन स्क्रीन देखते हो ना, उसमें तुम्हें ये इम्परफेक्शंस नहीं दिखती, यूजुअली वो सारी की सारी एक ही कलर में होती हैं। अब जैसे तुम मुझे देख रहे हो, तुम यहाँ पे देखोगे इस तरफ से लाइट ज्यादा आ रही है, इस तरफ से चेहरा थोड़ा सा डार्क है। तो ये क्या, एक इम्परफेक्शन है जिसकी वजह से एक डेप्थ बनती है, एक फोटो में रियलिस्टिक फील आती है कि हाँ बंदा रियली में वहां पर खड़ा है। तो ऐसी छोटी छोटी इंपरफेक्शंस दिखाने के लिए रे ट्रेसिंग की टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। एंड जब तुम रियल लाइफ में गेम खेलोगे, एनिमेशन करोगे, या फिर कोई और काम भी कर रहे हो, 3D मॉडलिंग कर रहे हो, या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, तब जाके तुम्हें वो इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि हाँ कौन सी चीज एक नेचुरल लगती है एंड कौन सी चीज आर्टिफिशियल लगती है, राइट? तो अब नेचुरल से क्वेश्चन आएगा, ऋषभ यार ये तो बढ़िया चीज लग रही है, तो फिर अब मैं इसको कैसे यूज करूं? तो गाइज इधर तुम्हारे पास RTX कार्ड्स हैं। अगर तुम्हें फुल HD में खेलना है तो गाइज RTX 3050 से शुरू होता है, 3060, 3070, और 4K में खेलना है तो मैं रेकमेंड करूंगा 3070 और 3080 तुम्हारे पास होना चाहिए। वाइल अगर तुम 8K में जाने वाले हो तो गाइज 3090 इज योर ओनली ऑप्शन। उसके अलावा कोई भी सपोर्ट नहीं करता है रे ट्रेसिंग को, ठीक है? तो अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, विच इज ड्रॉबैक्स। तो अगर तुम अभी तक मेरे साथ तुम समझ गए होगे कि यार कितनी सारी रिफ्लेक्शन, छोटी छोटी चीजों से फॉर्म और पैटर्न बन रहे हैं, तो फिर कंप्यूटेशनली ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव टास्क है, यानी कि बहुत ज्यादा कोड्स और बहुत सारा काम करना पड़ेगा इसके लिए कंप्यूटर को। तो गाइज हाँ ये तो केस है, एंड दैट इज वाई अभी तक ये इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। वाइल एनवीडिया की लेटेस्ट RTX सीरीज ने कर दिखाया, तो हेंस अब हम रे ट्रेसिंग एंजॉय कर पाएंगे। एंड दैट इज वाई एनवीडिया की लेटेस्ट सीरीज का नाम भी इसी के बेसिस पे रखा गया, RTX, जो भी रे ट्रेसिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो अब बात करते हैं हमारे आज के अगले टॉपिक की, विच इज DLSS। बट DLSS समझने से पहले तुम्हें जानने की जरूरत है कि एंटी एलियासिंग क्या होती है। अगर तुमने कभी गेम्स खेले हैं तो तुम्हें पता होगा
कि तुम्हें कभी कभी एक चेकबॉक्स या फिर स्टेप्स या फिर हार्श एजेस दिखते हैं, बहुत जगह पे डॉटेड स्टेप्स दिखते हैं, तो वो तुम्हारे नॉर्मल कंप्यूटेशनल की वजह से होता है, वाइल एंटी एलियासिंग ऑन करने पे वो उसको स्मूदन आउट कर देता है। अब क्योंकि उसको एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, तो एक तरीके से तुम्हारा कंप्यूटर और ज्यादा वर्कलोड ले रहा है, राइट। बट इससे फायदा ये होता है कि यार तुम्हारा गेमिंग एक्सपीरियंस थोड़ा और अच्छा हो जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए एनवीडिया लेकर आया एनवीडिया DLSS, जो कि तुम्हारी डीप लर्निंग, सुपर सैम्पलिंग और AI यूज करके पता नहीं क्या मिक्स सॉस है उसकी, उसने कुछ कुछ ऐसे डाला और तुम्हारे जो एंटी एलियासिंग पार्ट है उसको ठीक कर दिया। इनफैक्ट ठीक तो ठीक, उसने इसके फ्रेम रेट भी बढ़ा दिया। अब तुम पूछोगे ऐसा कैसे कर दिया उसने? तो गाइस जितना मुझे समझ में आया है, उसने पहले 720p में एंटी एलियासिंग करी, ठीक है, फिर उसको बाद में अपस्केल करके तुम्हें फुल HD में दे रहा है। अगर तुम फुल HD में सेम काम कर रहे हो तो इससे क्या हो रहा है, तुम्हारे फ्रेम रेट्स भी बढ़ रहे हैं, वाइल क्योंकि वो मशीन लर्निंग और AI यूज कर रहा है, तो उसको अब आइडिया लग चुका है कि अगला फ्रेम रेट क्या है और कैसे तुम्हें दिखाना है ना स्केलिंग में। एंड DLSS 2.0 से ये इतनी अच्छी हो गई है टेक्नोलॉजी, तो तुम्हें ऐसा फील ही नहीं होगा कि तुम एक्चुअली रॉ कंपोजिशन पे काम नहीं कर रहे हो, तुम एक्चुअली एक अपस्केल्ड वर्जन पे काम कर रहे हो। एंड कहीं कहीं तो तुम्हारे ओरिजिनल ग्राफिक्स से 2 टाइम्स तुम्हें फ्रेम्स मिलेंगे, तो बहुत बड़ी एडवांसमेंट है ये, ठीक है। बाकी फिर अगला क्वेश्चन आता है, ऋषभ यार ये तो दोनों बढ़िया लग रहे हैं, री ट्रेसिंग भी चाहिए और DLSS भी चाहिए, तो फिर कैसे करूं, कौन से गेम सपोर्ट करते हैं इसको यार? तो गाइस गेम्स में तुम्हारा कंट्रोल है, साइबरपंक है, बैटलफील्ड है, मेट्रो एक्सोडस है, शैडो ऑफ द टूम्ब रेडर है एंड फोर्टनाइट है। ये सारे के सारे गेम, इनफैक्ट ये नहीं और भी बहुत सारे गेम इसको सपोर्ट करते हैं, तो तुम बिल्कुल इसको अच्छे से यूज कर सकते हो। बाकी एंड करते हैं इसी के साथ हमारी आज की वीडियो। आई होप तुम्हें वीडियो मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।